नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जब इंसान का खून मिट्टी से सस्ता हो गया था, जब लाहौर के हर कोने में चीख थी, हर गली में रूह का दर्द था और उस लाहौर में एक इंसान ने अपना सब कुछ गंवाकर भी सिर्फ एक चीज बचाई, देश से मोहब्बत। लाहौर 1947। सनी देओल की यह फिल्म न सिर्फ बंटवारे के जख्म दिखाती है बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाती है जो हमारे दिल के अंदर कहीं छुपी हुई है। एक कहानी जिसमें आंसू हैं, दर्द है, लेकिन साथ ही है एक इंसानी जज्बा जिसने उस वक्त सब कुछ हार कर भी इंसानियत को जिंदा रखा। जी हां दोस्तों, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा लाहौर, एक शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि एक जज्बा था, एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक ही गली में हंसते बोलते जीते मरते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक सियासी फैसला, एक लकीर और उसके बाद बारूद की बू। और उस लाहौर में जहां एक दर्जी अर्जुन मल्होत्रा अपनी मां और बहन के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसने खुद देखा कैसे एक शहर, एक परिवार, एक मुल्क टुकड़ों में बिखर गया। और इस पूरी कहानी में जो चेहरा सबसे ज्यादा दर्द से भर गया वो था अर्जुन का, सनी देओल का, जिसने एक आदमी के रूप में नहीं, एक जिंदा जिस्म बनकर बंटवारे को झेला। जी हां दोस्तों, ट्रेलर आते ही लोग कहने लगे इस बार सनी देओल ने एक्टिंग नहीं की, इस बार वो बंटवारे के वक्त का जिंदा साक्षी बन गए हैं। लोग रो रहे हैं, थिएटरों में लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही बात हो रही है, लाहौर 1947 इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन इमोशनल रेवोल्यूशन। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां साए भी घने हो जाते हैं। जब लोगों ने इस फिल्म को दिल से लगाया तभी एक ऐसी आवाज उठी जो इस रोशनी को दबा देना चाहती थी। और वो आवाज किसी छोटी सेलिब्रिटी की नहीं थी, वो थी अमिताभ बच्चन की। जी हां दोस्तों, वही अमिताभ बच्चन जिन्हें हम शहंशाह कहते थे, जिन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया, सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक कर रहा है। वो अपनी फिल्म लाहौर 1947 को पैट्रियोटिज्म के नाम पर बेच रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं इस फिल्म को बॉलीवुड में बैन करवाकर ही रहूंगा। दोस्तों, आप सोच सकते हो, एक फिल्म जो लोगों के दिल को छू रही है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की हवा में इंसानियत फिर से भर रही है, उस फिल्म को बैन करवाने की बात की जा रही है। सोशल मीडिया तो झंझना उठा। लोगों ने कह दिया, जिस इंसान ने जिंदगी भर सिर्फ स्क्रीन प्ले पढ़ा, आज वो असली दर्द पर सवाल उठा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी दोस्तों, ये एक आग थी जो धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड में फैल गई। और फिर इस आग में एक और नाम चिंगारी बनकर झलका, हेमा मालिनी। जी हां दोस्तों, वही हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, जिनकी खुद अमिताभ के साथ कई सुपरहिट फिल्में रही हैं। उन्होंने जो जवाब दिया उसने तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया। हेमा मालिनी ने कहा, तू क्या इस फिल्म को बैन करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है। आया बड़ा देशभक्ति वाली फिल्म को भारत में बैन करवाने वाला। जी हां दोस्तों, यह सिर्फ लफ्जों का वार नहीं था, यह था एक सोच का थप्पड़। वो सोच जो देशभक्ति को नौटंकी बोलती है और वो सोच जो देश के लिए बनाई गई हर कहानी को झूठा साबित करने में लगी है। हेमा मालिनी का यह जवाब ना सिर्फ ट्रेंडिंग हो गया बल्कि लोगों के दिल में एक नई आग भर गया। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, सनी देओल ने बंटवारे को जिया है, हेमा मालिनी ने सच के लिए आवाज उठाई है। अमिताभ जैसा सुपरस्टार भी अगर ईगो में फिल्म बैन करवाए तो वो सुपरस्टार नहीं, विलेन है। मेन हुन लाहौर 1947, देशभक्त सनी देओल, हेमा मालिनी जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन माफी मांजे। और दोस्तों, ये सब सिर्फ ट्विटर पर नहीं, टीवी डिबेट्स पर भी हो रहा है। न्यूज एंकर पूछ रहे हैं, क्या बॉलीवुड अब देशभक्ति से डरने लगा है? क्या अब सच कहने वाले आर्टिस्ट्स को बैन कर दिया जाएगा? और एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब एक पुराने इंटरव्यू में सनी देओल का एक इमोशनल क्लिप वायरल हो गया, जहां उन्होंने कहा था, मुझे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब लोग थिएटर से निकलें तो वो एक बार के लिए खामोश हो जाए, उनके दिल में सिर्फ एक बात हो, मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे अपने होने पर फख्र है। जी हां दोस्तों, ये फिल्म पैसा कमाने के लिए नहीं बनी,
ये फिल्म सिर्फ रिलीज होने के लिए नहीं बनी, ये फिल्म बनी है एक मिसाल बनने के लिए। और जब मिसालें बनती हैं तब पुराने राजाओं की कुर्सियां हिलती हैं, और इस बार अमिताभ बच्चन की कुर्सी हिला दी गई है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इंडस्ट्री के कई नए लोग भी सनी देओल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स और टीवी एक्टर्स कह रहे हैं, जो अमिताभ ने बोला उसने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। और अब पब्लिक कह रही है, अमिताभ बच्चन को सनी देओल से माफी मांगनी चाहिए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हेमा मालिनी ने इतने सालों बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर बॉलीवुड में सच बोलने का कल्चर शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक जंग है जिसमें एक तरफ है सच, जज्बा और इंसानियत, और दूसरी तरफ है ईगो, झूठी देशभक्ति और पुराना बॉलीवुड का ज़मीर। और अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप भी चाहते हो कि सच जीते, अगर आप भी सनी देओल के साथ हो, अगर आप भी समझते हो कि फिल्म को रोका गया तो ये देश के दर्द को चुप करवा देना होगा, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो चाउन मेन हून लाहौर 1947 और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो हम दिखाने वाले हैं वो होगा एक और धमाका, जहां एक और बड़े सुपरस्टार ने भी अमिताभ बच्चन के खिलाफ खोल दिया है मुंह। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां नफरत नहीं सिर्फ सच बोलेगा।